आपके पास रुख करना पड़ेगा। शहीद इंस्पेक्टर परवेज के घर के अंदर पहुंचे हुए हैं अमित शाह और साथ ही साथ आप देखिए आईजीपी वहां पर मौजूद हैं, उपराज्यपाल मौजूद हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है? आशा, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब श्रीनगर एयरपोर्ट से अमित शाह चले गए थे तो उसके बाद सीधे वो इंस्पेक्टर परवेज के ही घर गए थे। मैंने शुरुआत इसी से की थी जी। और वो मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ तजम्मुल ने पहले ही ये बात हमें साझा कर दी थी, बता दी थी कि परवेज अहमद के घर वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन आगे की क्या कुछ बातचीत रही है, किस तरह से उन्होंने सांत्वना जताई है? बातचीत में साफ तौर पर मैंने पहले भी कहा और दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में जो भी पुलिस अफसर मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान या मिलिटेंटों के तरफ से मारे जा चुके हैं, परवेज के बारे में मैंने जिक्र किया कि वो अपनी मस्जिद के अंदर जा रहे थे कि अचानक गोलियां चली इसी करीपोरा इलाके में। और यही एक बड़ा मैसेज था गृह मंत्री का कश्मीर पहुंचकर कि कश्मीर में जो पुलिस, सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री के जितने भी सीनियर अफसरान या जवानों को मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान नुकसान हुए उनके घर पहुंचकर जम्मू कश्मीर में इनके फैमिली का एक न सिर्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है बल्कि उनसे यह मैसेज देने की जरूरत है कि पूरा कौम, पूरा मुल्क जो है हाईएस्ट चेयर जो होम मिनिस्टर की है वो आपके साथ में खड़ी है। जराये के मुताबिक होम मिनिस्टर जब अंदर पहुंचे उनके साथ राज्यपाल, डायरेक्टर जनरल पुलिस, आईजीपी, चीफ सेक्रेटरी और पुलिस और सिविल इंतजाम के अफसरान मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किन हालात में किस तरह से, और ये जो आप डीजीपी, आईजीपी की मौजूदगी में फैमिली से मुलाकात करते हैं तो आपको फीडबैक मिलता है कि किस तरह का हमला था, कौन लोग थे, किस तरह के थे, उसके बाद क्या कार्रवाई। अखबार, टेलीविजन में हम बताते हैं कि पुलिस ने दावा किया कि आज एक मिलिटेंट को मारा गया जो कि इस किलिंग में मुलविस था, लेकिन होम मिनिस्टर अपने सामने इस चीज को एनालिसिस करते हैं कि जब ये हमला हुआ है तो ये इलाका किस तरह से है। ये कोई बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। श्रीनगर एयरपोर्ट से आप कनीपोरा पहुंचते हैं और इंस्पेक्टर परवेज के घर जाते हैं जो कि मिलिटेंटों के हमले में मारे गए। जिस तरह से बार बार आरोप ये लगाए जाते थे कि जमीनी सतह पर उतर कर देखा जाए तो मंजर कुछ और होता है, और उसी जमीन पर आज गृह मंत्री की तरफ से उतर कर देखा गया है कि आखिर क्या कुछ कश्मीर के अंदर सूरत हाल बने हुए हैं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से पलायन किया गया है बाहर से आए हुए लोगों की तरफ से। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ विंग्स हैं उन्हें ग्राउंड जीरो का पूरा तजुर्बा है कि किन हालात में कैसे क्या कुछ हुआ। उसके बाद गृह मंत्री की खुद ख्वाहिश थी, ये जम्मू कश्मीर से कोई प्रोग्राम नहीं गया है बल्कि जो प्रोग्राम यहां से दिया गया है वो डेपुटेशन और डेलीगेशन और डिनर पार्टीज वगैरह का है। लेकिन ये जो प्रोग्राम है जम्मू कश्मीर पुलिस के सीनियर अफसरान के घर जाना, ये गृह मंत्री का खुद का प्रोग्राम है एमएचए की तरफ से, जिसका गालिबन ये मतलब है कि जो जम्मू कश्मीर में हालात वाकयात बने हुए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं एक सीनियर ऑफिसर उनके घर जाता है। आपने गुज़श्ता दिनों देखा होगा जो भी पुलिस ऑफिसर या एहलकार मारा गया वहां तक कोशिश की गई, न सिर्फ पीडीपी की अध्यक्षा वहां पे गई, न सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोशिश की वहां तक पहुंचने की, न सिर्फ डीजीपी, आईजीपी और कंसर्न एसएसपी ने कोशिश की जहां पर भी पुलिस अफसर या आर्मी का जवान लोकल हो, मारा गया हो किसी लेकिन गृह मंत्री का घर के अंदर पहुंचना उन लोगों का मनोबल भी बढ़ाता है तजम्मुल, जिनके साथ ये पूरी घटना जो है वो पेश आई होती है, और एक डर का माहौल अगर लोगों के अंदर पनपता है तो उसे खत्म करने की भी कोशिश होती है। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने की एक बार फिर से। और आपने देखा कि दोबारा से तजम्मुल के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी था, क्योंकि पहले से ही तजम्मुल यहां बातचीत साझा कर चुके थे, लेकिन एक अपडेट लेना बहुत जरूरी था कि पूरी तरह से गृह मंत्री जब इनके घर के अंदर पहुंचे हैं, इससे पहले कोई भी प्रोग्राम ये फिक्स नहीं हुआ था, ये उसी वक्त यहां पर फिक्स हुआ है और चले गए हैं परवेज अहमद के घर में। और साफ तरीके से आपने देखा कि किस तरह से सांत्वना भी जताई गई है और जाहिर तरीके से इन लोगों का आज मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ जरूर नजर आया है। आगे बढ़ जाएंगे, अब आपको नेशनल हाईवे के हवाले से भी बड़ी खबर यहां दिखा देते हैं कि किस तरह से मौसम खराब होने की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। रामगढ़ के कैफेटेरिया मोड़ में भारी पस्सियां गिरने की वजह से ये पूरी तरह रास्ता बंद कर दिया गया है और हाईवे को सुचारू करने में निर्माण एजेंसियां यहां जुटती हुई नजर आ रही हैं। दोनों किनारों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन मौसम लगातार खराब होने की वजह से आप देखिए किस तरह से बाधा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर यातायात के लिए पूरी तरह से इस रास्ते को बंद कर दिया गया है। साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारें यहां वाहनों की लगती हुई नजर आ रही हैं। रामबन के कैफेटेरिया मोड़ इलाके के अंदर पस्सियां गिरने की वजह से साफ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैफेटेरिया मोड़ की कि किस तरह से वहां पर पस्सियां गिरने की एक घटना जो है वो देखने को मिली है और साथ ही साथ पानी भी भर चुका है, लेकिन जो निर्माण एजेंसियां हैं वो अपना काम करती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि कितना समय इसमें लग सकता है। नदीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं रामबन से। नदीम, क्या कुछ अपडेट है, कब तक रास्ता खुल जाएगा?
जी बिल्कुल आशा, देखिए श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे की जहां हम बात करें, क्योंकि बारिश का सिलसिला दरमियानी शब से जो गुज़श्ता शब है सिलसिला शुरू हो गया था और उसके साथ साथ में हमने देखा कि बारिश काफी तेज रफ्तार से हो रही थी। जब बारिश की अगर हम बात करें, बारिश की वजह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर अगरचे माइनर शूटिंग स्टोन्स तो हमने देखा, लेकिन जहां जहां पर 2 ट्यूब्स है वहां पर अगर एक ट्यूब बंद है लेकिन दूसरी ट्यूब पर गाड़ियों को चलाया जा रहा है। लेकिन कैफेटेरिया मोड़ रामबन हमारे पास एक ऐसा मकाम है जहां पे काफी मेजर लैंडस्लाइड है और वहां पे 2 ट्यूब्स नहीं है, एक ही ट्यूब है। इस तरह से इस वक्त श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर जो गाड़ियों की रफ्तार है वो रुकी हुई है। हालांकि स्टैंडर्ड व्हीकल्स की बात करें, लगभग 550 के करीब हमारे पास हैवी मोटर व्हीकल्स और 150 के करीब पैसेंजर मोटर व्हीकल्स जो हाईवे पर स्टैंडर्ड है। और कैफेटेरिया की अगर हम बात करें, लैंडस्लाइड हुआ है, वहां पे क्लियरेंस का काम चल रहा है। ट्रैफिक अथॉरिटीज के अकॉर्डिंगली क्लियरेंस का काम तो चल रहा है, लेकिन जो मुसलसल बारिश चल रही है, लगातार बारिश के होने की वजह से क्लियरेंस का काम जो है वो मुकम्मल नहीं किया जा सकता। और जो रास्ते में लोग फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं? जी बिल्कुल, देखिए आशा, अगर अभी हम देखें, क्योंकि जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं उनके लिए तो अभी, क्योंकि देखिए रात से बंद रोड तो हुई है लेकिन अभी तक हमने कोई अरेंजमेंट देखे नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि पहले ही एडवाइजरी जारी की गई थी कि आप जो है ट्रैवल करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स से राब्ता कायम करें। लेकिन वो सब चीजें हम देख रहे थे कि अगरचे लोगों ने अगर उस तरह किया होता, ट्रैफिक एडवाइजरी के बारे में जानने की कोशिश की होती, तो आज जो हमें स्टैंडर्ड व्हीकल्स की तादाद जो पैसेंजर व्हीकल्स हाईवे पर देखने को मिला वो नहीं मिलते। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन क्या लगता है, अंदाजा कब तक लगाया जा रहा है नदीम कि रास्ते को खोला जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए आशा, मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि जिस तरह से ट्रैफिक हुकाम से हमारी बात हो पाई है तो उनका ये कहना है कि जब तक बारिश का सिलसिला चलता रहेगा, क्योंकि मड स्लाइड जहां पे है तो वहां जब तक बारिश का सिलसिला रुकता नहीं तब तक रोड क्लियरेंस काफी मुश्किल रहता है। और अभी हम कैफेटेरिया मोड़ की बात नदीम, ये बताइए कि कैफेटेरिया मोड़ पर ही पस्सियां गिरी हैं, क्या पंथियाल, डिगडोल और बैटरी चश्मा इलाके की तरफ अगर रुख किया जाए तो वहां पर किस तरह से सूरत हाल है, या सिर्फ बैटरी चश्मा के अलावा कैफेटेरिया मोड़ में ही इस तरह से हालात बने हुए हैं? जी बिल्कुल, देखिए आशा, अगर बानीहाल रामबन स्ट्रेच की बात करें, क्योंकि मुख्तलिफ मकामात हमारे पास ऐसे हैं जहां पे माइनर शूटिंग स्टोन्स हो रहा है, लेकिन एक चीज हमें जो पॉजिटिव देखने को मिल रही है, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा था कि हर वेडनेसडे या हर फ्राइडे को मेंटेनेंस डे होता था, उसी मेंटेनेंस डे को लेकर तैयारियां बेहतर है, क्योंकि हम हाईवे पर देखें 2-2 ट्यूब्स काफी मकामात पर है। और जहां रामन बानीहाल सेक्टर की बात करें, माइनर शूटिंग स्टोन है, लेकिन जहां पर एक ट्यूब बंद है तो दूसरी पर गाड़ियां चलाई जा रही है। पंठियाल की अगर हम बात करें, पंठियाल में आयरन स्टैंड है और आयरन स्टैंड की वजह से वहां पर भी गाड़ियां चल सकती है। लेकिन इस वक्त हमारे पास मेजर स्पॉट एक ही है जो कैफेटेरिया मोड़ है, जहां पर गाड़ियों की आमदरफ्त रुकी पड़ी है, वहां भी क्लियरेंस का काम चल रहा है। लेकिन मड स्लाइड तब तक चलता रहेगा जब तक बारिश का सिलसिला रुकता नहीं। और हुकाम की तरफ से, क्लियरेंस एजेंसी की तरफ से रोड क्लियरेंस का काम अभी भी चला। चलिए नदीम, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि नदीम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो नेशनल हाईवे की पूरी अपडेट हमें दे रहे हैं कि किस तरह से कैफेटेरिया मोड़ के पास ही पस्सियां गिरने का सिलसिला बदस्तूर जारी है और निर्माण एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, क्लियरेंस का काम चल रहा है, लेकिन लगातार मौसम वहां पर बाधा बना हुआ है और कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कब तक रास्ते को खोला जाएगा। आगे बढ़ जाएंगे और अब आपको किसानों के हवाले से बड़ी खबर दिखा देते हैं, क्योंकि आज मौसम खराब होने की वजह से कहीं ना कहीं खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ा, क्योंकि किसानों पर कुदरत ने कहर ढाया है और भारी बारिश से धान और सब्जियां पूरी तरह से तबाह हो गई है। किसानों की मेहनत पर एक बार फिर से पानी फिरता हुआ नजर आया, क्योंकि भारी बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से लोगों ने राहत की सांस ली है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां कहर जो है वो किसानों पर भरपता हुआ नजर आया है। सबसे पहले आपको सुना देंगे कि आखिर किसानों का क्या कुछ कहना था। बारिश और एंड की वजह से जो हमारी पैडी की फसल है बिल्कुल तबाह हो चुकी है। 100% जो लॉस हुआ है हमारा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहते हैं जल्दी से इमीडिएटली अपनी ये टीमें यहाँ भेजे और किसानों को के आंसू पहुँचे जाए। और ये देखा जाए कि जो हमारे वेजिटेबल जो आलू की फसल है, गोभी की फसल है और ये तोरिया है, जो भी फसल है, जो पैडी फसल है, जो वेजिटेबल है, बिल्कुल 100% लॉस हो चुकी है। और मैं सरकार से, एडमिनिस्ट्रेशन से यही कहना चाहता हूँ, डीसी जम्मू से ये कहना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी जहाँ टीमें बनाई जाए और जहाँ बॉर्डर बेल्ट, त्रेवा, जबोवाल, आज खुदा ने वो मार दी है कि जो कोई भी किसान इसको सहन नहीं करेगा। हमने अपनी लाइफ में जो आज ओलावृष्टि हुई है, ये फर्स्ट टाइम देखी है हमने। इससे जितनी हमारी क्रॉप्स हैं, वेजिटेबल जो हमारी कड़म है, गोभी है, आलू है, पालक, जितनी भी क्रॉप्स हैं जो अब चल रही थी किसानों की, और उम्मीदें थी किसानों को कि ये इससे पैसा बटोर कर
ये अपने ट्रैक्टर की किस्त देंगे, अपने बिजली का बिल देंगे, कोई शादी करेगा। लेकिन आज सारी उम्मीदों पर हमारे इलाके में पानी फिर गया है, क्योंकि 100% लॉस हो गया है। किसी को कोई उम्मीद नहीं है कि उसकी कोई खराब बची होगी। उसमें जो हमारी पैडी की खराब है, जो देसी बासमती है, जिसकी लोगों को उम्मीदें थी, वो टोटली फिनिश हो गई है। आज जो कुदरत ने कहर बरपाया है किसानों पे, किसान बहुत खुश थे। इस बार फसल बहुत अच्छी थी, सब्जियां बहुत अच्छी थी। किसानों की ये एक उम्मीद थी कि इस बार हमें फसल अच्छी होगी, सब्जियां अच्छी होंगी और हम अच्छे पैसे इकट्ठे कर सकेंगे इनको बेच के। लेकिन आज जो कुदरत का कहर पड़ा है, उससे किसानों की उम्मीदों पे पानी फिर गया है। ऊपर वाले ने तो जो किया ही किया है, लेकिन जो हमारी यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन है, पिछला मुआवजा जो पैडी फसल का आज तक 50% लोगों को नहीं मिला है, तो उनका कहर तो है ही है। यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनका भी कहर अभी तक लोगों पे है। और ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆਰਸਪੁਰਾ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਸੀ। ਕੁਝ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇਗਾ ਕਟਾਈ ਦਾ। ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਓਲੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 70% ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ ਓਲੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਓਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ गई। तो चलिए अब आपको लिए चलते हैं सांबा, और सांबा से भी बड़ी खबर देखने को मिल रही है, जहां पर एक बार फिर से पशु तस्करी का मामला सामने आ गया है। सांबा में पशु तस्करी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और पशु तस्करी के प्रयास को पुलिस ने यहां विफल कर दिया है। एक बड़ी सफलता सांबा पुलिस को हाथ लगती हुई नजर आई है और पुलिस ने 18 मवेशियों को तस्करों से मुक्त करवा दिया है। एक पशु तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब जानना यह है कि आखिर इसकी तरफ से क्या कुछ जानकारी यहां पर साझा की गई। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है जो जिला सांबा से सामने आया हो। इससे पहले भी कई बार पशु तस्करी के मामले जो है वो देखने को मिले हैं और पशु तस्करी का सिलसिला आज भी बदस्तूर जारी है। तो पशु तस्करी के प्रयास को पूरी तरह से सांबा पुलिस यहां विफल करती हुई एक बड़ी सफलता सांबा पुलिस को हाथ लगी है, जिसमें 18 मवेशियों को तस्करों के चंगुल से आजाद कराया गया है, मुक्त कराया गया है और पशु तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये कोई पहला मामला नहीं है कि पशु तस्करी का मामला सामने आया हो। एक बड़ी सफलता सांबा पुलिस को हाथ लगती हुई, लेकिन क्या कुछ कार्रवाई कर रही है अब आगे पुलिस? बता दें कि एक बार फिर से जो पशु तस्करी के मामले हैं ये प्रकाश में आना शुरू हो चुके हैं, यानी एक बार फिर से सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं जो पशु तस्कर हैं। लेकिन पुलिस भी अब लगातार एक्टिवली काम कर रही है और पुलिस ने जिस तरह से एक इंफॉर्मेशन पर काम किया, पुलिस को इंफॉर्मेशन दी कि गढ़वाल की तरफ से एक जो ट्रक है ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहा है हाईवे से होते हुए, और इसमें 18 बेजुबान जो मवेशी थे, जो पशु थे, उन्हें बांध कर रखा हुआ था और उन्हें कश्मीर घाटी को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। पुलिस ने उसी इंफॉर्मेशन पर काम किया और नाका पॉइंट पर जब इस गाड़ी को रोका गया, ये कठुआ नंबर का ट्रक था, इसे रोका गया तो चेकिंग के दौरान इसमें से 18 बेजुबान पशु पाए गए और फौरन पुलिस ने इस ट्रक को सीज किया और उसी के साथ जो पशु तस्कर था उसकी भी गिरफ्तारी की है और इसे सलाखों के पीछे भेज दिया है। यहाँ पर सवाल ये है कि अगर लखनपुर के नाके को क्रॉस करके यहाँ तक पहुंचती है गाड़ी तो लखनपुर पुलिस पर सवालिया निशान, और अगर कश्मीर से यहाँ तक पहुंचती है तो रास्ते में जितने भी पोस्ट पड़ते हैं उन लोगों पर सवालिया निशान आखिर जरूर यहाँ लगने जरूरी भी हैं कि यहाँ तक गाड़ी कैसे पहुंच गई। एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पुलिस पर भी लगता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ आपको सफलता हाथ लगती है, लेकिन गाड़ी यहाँ तक पहुंची कैसे? देखिए, बिल्कुल इससे पहले भी हम ये कई बार सवाल उठा चुके हैं कि जब लखनपुर हमारा जो प्रवेश द्वार है वहां पर जितनी भी गाड़ियां आती हैं, जितनी भी एसेंशियल सप्लाईज आती है, उनकी चेकिंग क्यों नहीं की जाती, क्योंकि उसी की तरह उन्हीं गाड़ियों की आड़ में इस तरह की जो स्मगलिंग है ये पशुओं की जा रही है। लेकिन बार बार ये सवाल उठाने पर अभी तक भी कार्रवाई जो वो पुलिस के आला अधिकारियों की तरफ से नहीं की गई और वहां पर जो चेकिंग की जाती है, चेकिंग इतनी गहनता से क्यों नहीं की जाती, ये भी एक सवालिया निशान लगता आ रहा है और ये आज का नहीं पहले भी लगता आ रहा है। पुलिस से हम एक बार फिर से अपील करेंगे कि जब आपका ये लखनपुर प्रवेश द्वार आ जाता है, यानी जम्मू कश्मीर में आप दाखिल होते हैं, तो इस तरह की कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो सकती है और ये इलीगल एक्टिविटीज पहले भी होती आ रही है। इसके ऊपर अगर लगाम नहीं लगेगी तो स्मगलिंग बड़े स्तर पर होगी, अभी होना शुरू भी हो चुकी है, लेकिन पशु तस्करी के मामले नहीं पशु तस्करी के साथ साथ नशे की खेप भी पकड़ी गई है ऋषि, और उसके साथ ही साथ आपने देखा था कि दवाइयां भी किस तरह से वहां पर पकड़ी गई थी जो बैन थी। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि एक तरफ पुलिस दावा कर रही है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी
पुलिस की नाक के नीचे से अगर ऐसा काम होता हुआ दिखे तो कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर बनता है कि आखिर किस तरह से कामकाज हो रहा है। देखिए बिल्कुल आशा, आपको बता दें कि जब तक लखनपुर में सख्ती नहीं की जाएगी, जब तक इस प्रवेश द्वार लखनपुर में पूरी नफरियां तैनात नहीं की जाएंगी और हर एक गाड़ी की गहनता से जांच नहीं की जाएगी, तब तक ये जो स्मगलिंग है इसे रोक पाना मुश्किल होगा। चाहे वो नशे की स्मगलिंग हो, चाहे पशुओं की स्मगलिंग हो या फिर हथियारों की स्मगलिंग हो। इससे पहले भी स्कैनर लगाना कितना जरूरी है, और पिछले दिनों की बात की जाए तो काफी बड़े बड़े दावे पेश किए गए थे कि लखनपुर प्रवेश द्वार में यहां बॉडी स्कैनर लगाया जाएगा लोगों के लिए और व्हीकल स्कैनर लगाया जाएगा उन गाड़ियों के लिए जो गाड़ियां इस तरह से यहां से गुजरती हैं। देखिए बिल्कुल, आप इससे पहले भी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि स्कैनर यहां पर लगाए जाने हैं। इसको लेकर जो आला अधिकारी है पुलिस को, उन्होंने आश्वासन भी दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा अभी कुछ पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और मुझे लगता है कि जब तक ये स्कैनर्स नहीं लगाए जाएंगे तब तक इस तरह के जो प्रयास है स्मगलर्स के ये लगातार जारी रहेंगे और ये बेखौफ स्मगलिंग कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सूरत-ए-हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, लेकिन दूसरी तरफ यहां सवालिया निशान ये है कि आखिर गाड़ियां प्रवेश द्वार को लांघकर यहां तक कैसे पहुंच रही हैं, और जो व्हीकल यहां पर निकल रहे हैं उनके लिए स्कैनर लगाने की बात कही गई थी जो अभी तक नहीं हो पाई है, जिस पर गौर करना बहुत जरूरी है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।